हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम तीसरी यूनिट यानी कि शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली से शारीरिक पुष्टि के अर्थ और परिभाषाओं को समझेंगे। पिछले दशकों की अपेक्षा इस दशक में खेलकूद पर विशेष बल दिया गया है। आजकल प्रत्येक राष्ट्र खेलकूद के माध्यम से अपनी छवि और सम्मान को ऊपर उठाना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने सर्वोत्तम खिलाड़ियों को, सबसे अच्छे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र खेलकूद के क्षेत्र में उच्चतम स्थान की प्राप्ति के लिए, नंबर 1 पे पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अधिक से अधिक पदक कैसे प्राप्त किए जाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेडल पाए जाएं। इसी कारण से प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी बार बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक देश में खेलों के स्तर में भी बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन हम सभी के लिए एक दुखद बात है कि काफी अच्छे और सुव्यवस्थित प्रयासों के बावजूद हमें वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देखते हैं ना कि ओलंपिक वगैरह में हमें कितने कम मेडल मिल रहे हैं। तो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के बाद यह निष्कर्ष ही निकलता है कि मैच जीतने के लिए टीम में शारीरिक पुष्टि का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शारीरिक पुष्टि को जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया है। तो इस वीडियो में हम शारीरिक पुष्टि को देखेंगे। इसके साथ साथ आज के संसार में स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुयोग्यता और जीवन शैली के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। इनको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। शारीरिक पुष्टि के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छे शरीर का होना शारीरिक पुष्टि है, तो एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों यानी कि सिस्टम्स का, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका अर्थ काफी विस्तृत है। एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे वो बिना थकावट का अनुभव किए ही करता है। इसके साथ साथ कार्य पूरा करने के बाद उसमें अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति भी होनी चाहिए और उसमें पुनः शक्ति प्राप्ति की भी क्षमता होनी चाहिए। शारीरिक पुष्टि शक्ति और सहनशीलता का होना ही नहीं है, अपितु इससे कहीं ज्यादा है। इसका अर्थ व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी उस क्षमता से भी है जिसके फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य करता है, मनोरंजन क्रियाओं में भाग लेता है और किसी आकस्मिक घटना यानी कि इमरजेंसी या कोई समस्या का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि उस व्यक्ति में होती है जिसमें उत्साह हो, खुशी खुशी कार्य करे और आकस्मिक कार्य तत्परता से करे, अचानक आने वाले कामों को तत्परता से करे। शारीरिक पुष्टि कार्य और व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के बीच संबंध स्थापित करती है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए शारीरिक पुष्टि की जो आगे परिभाषाएं दिखा रहे हैं, इनको समझना बहुत लाभदायक होगा। शारीरिक पुष्टि की परिभाषा वेबस्टर्स के विश्वकोश के अनुसार यह एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए उसमें काफी ऊर्जा रहती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद भी थोड़ा सा वो मनोरंजनदायक क्रियाओं में भाग ले सके और कोई अचानक से कोई कार्य करना पड़े उसके लिए भी उसके पास काफी ऊर्जा रहनी चाहिए। आइए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, moreover to participate in playful activities and still reserves enough capacity to meet any emergency। डॉन हॉस्किंस के अनुसार मानव शरीर की उचित व्यायाम व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती व शक्ति के साथ चलने की योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। मतलब सही एक्सरसाइज और अच्छा पोषक तत्वों वाला खाना खाने के बाद जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, चुस्ती मिलती है, संतुलन बनता है, उन सब की वजह से जो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, इसी योग्यता को हम शारीरिक पुष्टि कहेंगे। डेविड आर लैम्ब के अनुसार शारीरिक पुष्टि वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की योग्यता है या सामना करने का सामर्थ्य है। अर्थात वर्तमान में उसे जो काम करने हैं और संभावित यानी कि जो काम आ सकते हैं उनको भी वो सफलता के साथ कर ले, इसी योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहेंगे। अब ये देखिए कार्पोविच ने क्या परिभाषा दी है। शारीरिक पुष्टि का संबंध व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिनमें
मनुष्य को मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य जो काम अपनी मांसपेशियों की शक्ति की सहायता से करता है, उन कामों को करने की योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहेंगे। अब देखिए क्यूरेटर ने क्या परिभाषा दी है शारीरिक पुष्टि की। शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। इसका भी मतलब वही है, मनुष्य अपने कामों को ठीक ढंग से कर सके और देर तक करने की उसके अंदर क्षमता हो, इसे ही शारीरिक पुष्टि कहेंगे उसकी। क्रोल्स के अनुसार, जो कि बहुत छोटी है, किसी की जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि है। मतलब किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली के जो भी काम है वो उन कामों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, अपने कामों को ठीक ढंग से कर पाए, तो इसी को उसकी शारीरिक पुष्टि कहते हैं। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस प्रभावशाली ढंग तथा कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव तरीके से करें और बहुत अच्छे तरीके से करें, और अवकाश के दौरान यानी कि खाली टाइम के दौरान, फुर्सत के दौरान आनंद लें, मनोरंजन करें, और स्वस्थ होने, रोग प्रतिरोधक होने, मतलब हम अपने रोगों से बचाव कर सकें, बीमारियों से दूर रह सकें, और आकस्मिक दशा इमरजेंसी की जो कंडीशन है उसमें उनका सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता को हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। शारीरिक पुष्टि कार्य की प्रकृति, व्यक्तिगत शारीरिक आकृति और आकार, आयु और लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि फिजिकल फिटनेस जैसे छोटा बच्चा है उसकी अलग मानी जाएगी, कोई बड़ा है उसकी अलग मानी जाएगी, तो आयु का भी फर्क पड़ता है, लंबाई चौड़ाई का भी फर्क पड़ता है, लिंग का भी फर्क पड़ता है। महिलाओं की अलग फिजिकल फिटनेस होगी, पुरुषों की अलग होगी। तो शारीरिक पुष्टि के लिए हमें एक कुशल गति रचना, कुशल इंद्रिय रचना और एक कुशल मानसिक संरचना की आवश्यकता होती है। यानी कि शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति में ऊर्जा का काफी भंडार होना चाहिए, ताकि आकस्मिक मांग पर यानी कि इमरजेंसी में उस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। क्योंकि कई बार अनायासी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं, अचानक ही काम करने पड़ जाते हैं, जिसमें कभी कभी प्रतिकूल वातावरण में शक्ति, ऊर्जा और उपयुक्त योग्यता का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो इस तरीके से काफी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे कि वो अपने सभी कामों को, इमरजेंसी के कामों को भी ठीक तरीके से पूरा कर सके। तो इसी को हम उस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि कहेंगे। थैंक यू।